हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 10 फादर ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर 10th पास कैंडिडेट्स। नहीं समझे? यानी कि इस वीडियो में मैं आपको उन 10 फादर ऑफ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा जिनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जी हां दोस्तों, 10वीं के बाद ये 10 सरकारी नौकरी अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतरीन है, सबसे जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज है। इसलिए मैंने बोला फादर ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आफ्टर 10th। जी हां दोस्तों, 10वीं के बाद सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी है। फिर चाहे वो सैलरी के मामले में हो, जहां पर आपको 10वीं के बाद बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलती है, फिर चाहे जॉब प्रोफाइल के मामले में हो, सिलेक्शन होने के बाद काम आपको बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही इंटरेस्टिंग करना होता है, फिर चाहे वो वैकेंसीज के मामले में हो, टोटल वैकेंसीज काफी अच्छी खासी निकलती है, फिर चाहे वो डिपार्टमेंट यानी कि विभाग के मामले में हो, यानी कि सारे के सारे केंद्र सरकारी विभाग है, विभाग आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ये सारी की सारी 10 की 10 सरकारी नौकरी बहुत ही बड़े बड़े विभागों के अंदर निकलती है और भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको इन नौकरियों के अंदर मिलेंगे। बहुत सारे लोग तो हमेशा इसी गलतफहमी में रहते हैं कि यार 10वीं पास वालों के लिए इतनी सारी गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं जितनी 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए होती है, जबकि ऐसा नहीं है। 10वीं वालों के लिए भी हर साल काफी बेहतरीन सरकारी नौकरियां निकलती है और इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 10 वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जिनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है और ये 10 की 10 वैकेंसीज अपकमिंग वैकेंसीज है, यानी कि आने वाले टाइम में 2026 के अंदर आपको ये 10 की 10 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आप इनके लिए फॉर्म भर पाओगे। तो चलिए गाइस, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, 10 की 10 सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा गाइज, अगर आपने ठान लिया है कि भाई एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेनी है, बढ़िया एग्जाम को क्रैक करना है और जीएस से आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कितना पढ़ लो जीएस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके लिए जीएस बॉम। गाइज, जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइज, अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी मतलब किसी भी जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। इससे बाहर जीएस का क्वेश्चन बनेगा नहीं, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ऐसे इसका नाम जीएस बॉम नहीं है। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में। नंबर 10 से शुरू करते हैं, फिर 9, फिर 8, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई नंबर 10 पर आती है हमारी DSSB फील्ड क्लर्क रिक्रूटमेंट। बहुत सारे लोगों ने तो इस भर्ती के बारे में सुना भी नहीं होगा, जबकि हर साल ये वैकेंसी निकलती है। देखिए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा काफी सारे बड़े बड़े विभागों के अंदर फील्ड क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। लास्ट ईयर 2024 के अंदर भी वैकेंसी निकली थी, अब आपको 2026 के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस पोस्ट के ऊपर एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल होती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी आपको 36,000 रुपए महीना देखने को मिलती है। देख रहे हो दोस्तों, 10वीं पास वालों के लिए इतनी अच्छी सैलरी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो गाइज, अगर आप 10वीं पास हो तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसको टारगेट कर सकते हो। अगले साल जैसी वैकेंसी आती है तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, जो कि है DRDO MTS रिक्रूटमेंट। गर्ल्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर कई सालों से एक वैकेंसी अनाउंस्ड है। और आप सभी को पता है इसी साल या फिर अगले साल DRDO के अंदर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। तो उसी में आपको MTS की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हालांकि MTS की पोस्ट के अलावा एक दो और ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन हम केवल MTS की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको इजिली 36,000 रुपए महीना देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, DRDO के अंदर वैकेंसीज बहुत जल्दी निकलने वाली है। आपने देखा भी होगा DRDO के अंदर टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी निकल चुकी है, मतलब भर्ती निकलना शुरू हो चुकी है। जल्दी क्लरिकल और नॉन क्लरिकल पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलेगी। जैसे कोई भी अपडेट आता है इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। नंबर 8 पर आती है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट। लास्ट ईयर ये वैकेंसी निकली थी नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
जिसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है। 2024 में निकल चुकी है, अब यह भर्ती आपको 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। यह खास बात है कि एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। 10वीं पास एलिजिबल है, सैलरी आपको वही 36,000 रुपए महीना देखने को मिलेगी। नंबर 7 पर आती है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। 10वीं पास वालों के लिए ये एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, जो कि 1 साल छोड़कर वैकेंसी निकलती ही निकलती है। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। गाइस, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के इकलौता खुफिया विभाग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। तो 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। 10वीं पास एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है 40,000 रुपए महीना, क्योंकि गाइस पे लेवल 3 की ये पोस्ट होती है। इस पोस्ट का बेसिक पे भी आपका 21,000 समथिंग होता है। 2,000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है और बेसिक पे का 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। इसी वजह से 40,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। गाइस, 2025 की ये भर्ती मई, जून या फिर अगस्त के आसपास निकल चुके। अब आपको अगले साल ही भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन निराश नहीं होना। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर 10वीं वालों के लिए इसी के बराबर की एक और भर्ती निकली हुई है, जो कि है IBMTS। जी हां दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर फिलहाल मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 362 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए भी 10वीं पास एलिजिबल है। बस वहां पर एज लिमिट 18 से 25 साल है। बस ये जो पोस्ट है वो पे लेवल 1 की पोस्ट है, लेकिन अच्छी खासी पोस्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आप ज्वाइन कर लोगे और कुछ साल बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो सकता है। तो गाइस, 14 दिसंबर IBMTS की पोस्ट की लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, और यह विभाग पर्सनली मेरा फेवरेट है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ESIC MTS रिक्रूटमेंट। ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। MTS के साथ साथ UDC और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती आने वाली है। तो भाई MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 18 से 25 साल एज लिमिट होती है, वही 10वीं पास एलिजिबल है। सैलरी यहां पर आपको 40,000 रुपए महीने तक देखने को मिल जाती है, तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है। उम्मीद है कि यह भर्ती आपको फरवरी मार्च 2026 के अंदर देखने को मिले। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, इसी चैनल के ऊपर आपको अपडेट दे दूंगा। नंबर 5 के बारे में बात करें, यह भर्ती तो फिलहाल निकली हुई है, हर साल ये निकलती है। 10वीं वालों के लिए पहली पसंद मानी जाती है। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं SSC कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती के बारे में। अगर आपको CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, NIA, SSF, असम राइफल ज्वाइन करना है कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए है। जनरल वालों के लिए 18 से 23 साल एज लिमिट है। 10वीं पास एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको 42 से 45,000 रुपए महीना तक देखने को मिल जाती है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। 25,487 वैकेंसीज निकल चुके। 31 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। गाइस, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में। ये भी हर साल निकलती है। 10वीं वाले इस भर्ती के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करते हैं, और सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है इस भर्ती के अंदर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती या फिर रेलवे लेवल 1 की पोस्ट। यहां पर लेवल 1 की वेरियस पोस्ट होती हैं। एक साथ आप कई सारी 10वीं वाली पोस्ट के ऊपर फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 2024 में लास्ट वैकेंसी आई थी। अब ये वैकेंसी आपको जनवरी फरवरी 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। सैलरी आपको शुरुआती वही 35,000 रुपए मिल जाती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। पिछले साल वाली भर्ती के एग्जाम फिलहाल कंडक्ट कराए जा रहे हैं। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। और गाइस, अगर कोई 10वीं पास कैंडिडेट है, उसे सरकारी नौकरी चाहिए, तो सबसे पहली जो भर्ती मैं रिकमेंड करूंगा उसे यही करूंगा। जी हां दोस्तों, वो है SSC MTS हवलदार रिक्रूटमेंट। हर साल SSC के थ्रू मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज अगर विभाग आपको ज्वाइन करने हैं, तो भाई ये आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। 18 से 27 साल वाले एलिजिबल होते हैं। जनरल की मैं बात कर रहा हूं। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सैलरी आपको 35,000 रुपए महीना तक देखने को मिल जाती है। हर साल वैकेंसी जरूर आती है। पिछले साल का एग्जाम अभी कंडक्ट कराया जाना है। अगले साल आपको जून जुलाई के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि फिलहाल निकली हुई है और शायद पहली बार ही निकली है डायरेक्ट भर्ती के थ्रू। जी हां दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती फिलहाल निकली हुई है। इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। ओबीसी एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर 30,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिल जाएगी। इस एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके एग्जाम में केवल जनरल अवेयरनेस से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी कोई मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं होता है।
फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, 17 दिसंबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। जी हां दोस्तों, 18 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए थे, 17 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। यूपी होमगार्ड की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो 10वीं वालों के लिए ये भी एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसी 1000-2000 नहीं है, 41,424 वैकेंसी निकली है, जो कि अपने आप में ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में। नंबर फर्स्ट पर है, ये तो मेरी फेवरेट है, आरबीआई, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकलती है। कई बार तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पर भर्ती निकलती है, हर एक स्टूडेंट को पता चल जाता है। कई बार वैकेंसीज थोड़ी सी लिमिटेड होती है, कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चल पाता, जैसे कि पिछले साल हुआ था 2024 में ये वैकेंसी निकली थी। वैकेंसी शायद आपकी केवल 93 ही थी। बहुत सारे लोग को इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं चला, जबकि मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी थी। तो अब ये वैकेंसी आपको 2026 में देखने को मिलेगी। जब आरबीआई असिस्टेंट की भर्ती आती है ना, उसी के ही महीने 2 महीने के आसपास ये भर्ती भी निकल के आती है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 25 साल एज लिमिट होती है और इस पोस्ट के ऊपर 38,000 रुपए महीने तक आपको तनख्वाह मिल जाती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो गाइज, मैंने आपको इस वीडियो में 10 ऐसी सरकारी नौकरी बता दी जिनके लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, जहां पर आपको सैलरी भी बढ़िया मिलती है, काम भी बढ़िया है और विभाग तो अपने आप में बिंदास है ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए आपको, ठीक है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो। गाइज और बताइए आपको क्या चाहिए, रेलवे विभाग अपने आप में सारे बिंदास है, ईसीआईसी, ईएसआईसी, नाबार्ड विभाग बड़े बड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। तो लाइफ सेट हो जाएगी 10वीं वालों की, अगर आप इनके लिए तैयार करो। और सारी की सारी वैकेंसी 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपको कई बार सरकारी नौकरियों के बारे में पता नहीं चलता, वैकेंसीज मिस हो जाती है जाने अनजाने में, तो बिंदास यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। जैसे कोई भी खुफिया से खुफिया लेटेस्ट वैकेंसी निकल के आती है, सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर तो इन्फॉर्म करता हूं। तो सरकारी नौकरियों के अपडेट की जो जानकारी है वो आप बिंदास मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, बेफिक्र होकर अपना तैयारी में लगिए। सरकारी नौकरी के अपडेट देने मेरी जिम्मेदारी है। तो गाइस, ये 10 सरकारी नौकरी, इनमें से आप इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। और हाँ गाइस, वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज प्रोवाइड करा रहा हूं जनरल अवेयरनेस की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।